पापी को भजन अच्छा ही नहीं लगता है। तो विंदुक तो पापी है ही नहीं, तो प्रेत योनि में ही क्यों होता। तुम्बरू ने पकड़ लिया बिंदुक को, क्योंकि पार्वती मैया की आज्ञा है कि उसको शिव पुराण सुनाना है तो सुनाना है। वो प्रेम से सुनने को तैयार नहीं है तो प्रताप से सुनो महाराज, प्रभाव से सुनो, दबाव से सुनो, कल्याण तो तुम्हारा होगा ही अगर तुम सुनोगे तो फिर उसको पकड़ के बांध लिया। ये पुराने समय की बात, आज तो बांधने की, हाथ बांध के तुम प्रार्थना करो किसी से कि भैया आ जाना कथा में, तो नहीं आए कोई, उसके हाथ बांध दो तो आप ही खड़ी कर देगा महाराज। ये पुराने समय की बात है कि कथा सुनाने के लिए लोगों को बांध के भी बिठाया जाता था महाराज। जिनका कल्याण करना होता था उनको बांध के भी बिठाया जाता था कि ऐसे ही प्रेम से नहीं सुन रहा भैया, बांध के बिठाओ, ऐसे सुनेगा, बांध के बिठाया जाता था। आज तो खुद ही हाथ बांधोगे भैया आ जाना तो नहीं आएंगे। वो पुरानी बात है। हम लोग पढ़ते थे तो पढ़ाई में गलती करते तो मास्टर हमें डंडा मारते थे, मुर्गा बनाते थे और पेट की खाल भी थोड़ी बहुत खींचते थे। आज मास्टर जोर आवाज में भी किसी के बच्चे को नहीं बोल सकता। समय बदल गया महाराज। माँ बाप फट से पहुंच जाएंगे, तुमने मेरे बच्चे को हाथ लगाया तो लगाया कैसे। समय के हिसाब से ये सब चीजें बदलती रहती है। विंदुक को बांध करके बिठा लिया सामने और तुम्बरू श्री शिव महापुराण की कथा सुनाने लगे। शुरू में तो वो कसमसा रहा था, रस्सी में से छूट करके ऐसे निकलना चाहता था जैसे तपेली में उबलने वाली दाल शुरू में ऐसा लगता है जैसे तपेली में से निकल जाना चाहती है, पर जब वो धीरे धीरे पक जाती है तो फिर वहीं स्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है। ऐसे ही भजन में बैठे हुए व्यक्ति को पाप की अधिकता के कारण से शुरू में कसमसाहट होती है, पर जब बैठा बैठा सुनता रहता है जैसे दाल पक करके स्थिर शांत हो जाती है, ऐसे ही कथा सुनते सुनते श्रोता का मन भजन में स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, लग जाता है महाराज। ये गोपियां जो है ना श्रीमद् भागवत में, वो ऐसी ही हैं जिन्होंने एक युग से नहीं अनेक युगों और कल्पों से अपने आप को पकाया है तपेली में। मने जंगल में तपस्या की है इन्होंने, पक के ऐसी हो गई हैं। इनका मन इतना स्थिर, इतना शांत हो गया है, इतना कनेक्ट हो गया है भगवान से कि कोई अब अलग भी करना चाहे तो होता नहीं है। उद्धव जी गए तो गोपियों ने साफ कह दिया था। शुरू में क्या स्थिति रहती है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर्विसुदुष्करम असंशयम ही महाबाहो मनोर दुर्निग्रहम अचलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। शुरू में मन की ऐसी स्थिति रहती है क्योंकि भगवान का भजन शुरू में कड़वा लगता है। यदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्। शुरू में भजन जहर जैसा लगता है, धीरे धीरे वही फिर मीठा लगने लगता है। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। ये किसी को मीठा लगा होगा तभी उसने गाया होगा। तो भजन शुरू में कड़वा लगता है, इस बात को भगवान स्वयं एक्सेप्ट कर रहे। यद अग्रे विषमिव, ये नहीं कि नमक मिर्ची मसाले से ही उपमा दी हो कि ऐसा नमक जैसा लगता कि मिर्ची जैसा लगता कि हल्दी, नहीं, विषमिव जहर जैसा लगता है। पर जब करता रहता है तो फिर यही अमृत जैसा लगने लगता है। जब ये जहर जैसा लगता है तब चंचलम ही मनः कृष्ण। उस समय मन की स्थिति ऐसी रहती है कि वो इसमें लगना चाहता ही नहीं है। कितनी कोशिश करो फिर भी इधर उधर चला जाता है, फिर भी इधर उधर चला जाता है। जब तक ऐसी स्थिति बन रही हो तब तक ये समझना चाहिए कि हम इनिशियल स्टेज में हैं महाराज।
प्रारंभिक अवस्था में हैं, उम्र कितनी भी हो गई उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप कितने साल से यहाँ रहते हैं, इन कार्यक्रमों में आते जाते हैं, उठते बैठते, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी दशा क्या है अंतर, उससे पता चलेगा। अंतर दशा बताएगी कि आप प्रारंभिक अवस्था में हैं कि अंतिम अवस्था में हैं। कितने दिन से यहाँ हैं हम, आप, कोई XYZ, उससे नहीं, अंतरदशा क्या है, बस उसके चिन्ह होते, कुछ लक्षण होते हैं। वो लक्षण ये हैं, अगर मन अभी भी इधर उधर भाग रहा है भजन में से, तो समझना कि हम भले ही 30 साल हो गए हों, फिर भी अभी प्रारंभिक अवस्था में हैं। और अगर आपका मन शांत हो जाता है भजन में बैठे, सिमरन ध्यान कथा कीर्तन में बैठ करके मन चैन में हो जाता है, तो आप समझ लेना कि आपकी अवस्था अच्छी है महाराज। आगे निकल गए हैं आप, काफी आगे पहुंच गए हैं आप। जहां गोपियां पहुंची हुई हैं, आप नियर अबाउट वहां पहुंच गए हैं, अगर आपका मन भजन में लगता है तो। विंदुक बैठने को तैयार ही नहीं है कथा में। तुम्बरू ने सोचा मैया का आदेश है तो बिठाना तो पड़ेगा, अब ऐसे नहीं बैठ रहा है तो बांध के बिठा लिया जाए। वो जानते थे शुरू में ये स्थिति बनती है, इसलिए इसको कैसे ही न कैसे ही करके सुनाना पड़ेगा। बांध के बिठा लिया, सुनाने लगे। शुरू में तो मन नहीं लग रहा था, पर सुनते सुनते जैसे उसके पाप शरीर को छोड़ करके निकलने लगे और कथा के सुनने से उसका पुण्य बढ़ने लगा, तो उसके मन को चैन मिला महाराज, सुकून मिला, अंदर से एक शांति आने लगी। बेचैन तो पहले से ही था ही वो, ऐसा नहीं कि कथा में बैठ के वो बेचैन होने लगा था, बेचैन तो पहले से ही था। उछल कूद मचाता, रोता भागता, इधर उधर दौड़ भाग करता, यही उसकी जिंदगी थी। अब वो इसलिए हो रहा था क्योंकि मन की दशा ऐसी थी। कथा सुनते सुनते जब मन शांत होने लगा, तो फिर उसको बैठने में दिक्कत नहीं आई। सुनने लगा, सुनता जा रहा था। जैसे ही श्री शिव महापुराण की कथा पूर्ण हुई, विंदुक प्रेत योनि से जैसे सांप कैंचले को छोड़ देता है और तेज गति से चला जाता है, ऐसे ही प्रेत योनि से मुक्त होकर के विंदुक शिव रूप होकर के और तुम्बरू के सामने आया। तुम्बरू ने देखा तो खुश हो गए। मैं जो कार्य मुझे जगदम्बा परम्बा ने सौंपा था वो मैंने पूरा कर दिया। चंचला की तो खुशी का ठिकाना नहीं, उसने पति का वो रूप और ये रूप, दोनों 3 रूप देखे हैं। आज चंचला बहुत प्रसन्न है अपने पति को शिव रूप में देख करके महाराज, भगवान के रूप में देख। पति कोई भी किसी का कैसा भी हो, एक ही रूप में पत्नी पूर्ण संतुष्ट हो सकती है पति से, अगर वो परमात्मा स्वरूप हो जाए तो। फिर कोई गिला शिकवा शिकायत कुछ बचेगी ही नहीं, क्योंकि परमात्मा में कोई मिस्टेक होती नहीं है। और वैसा ही अगर पति हो जाए तो फिर कोई समस्या ही नहीं बचेगी। पत्नियां पतियों से इसलिए परेशान है क्योंकि उनके पति शिव रूप नहीं है। कब कौन सा रूप बना लेते उनका कुछ पता ही नहीं रहता है। कब रावण बन जाते, कुंभकर्ण मेघनाद बन जाते हैं, पता नहीं रहता है। थोड़ी बहुत देर के लिए झलक दिखती है ध्रुव प्रहलाद की, ज्यादातर तो ऐसे ही दिखाई देते हैं, इसीलिए बेचारी परेशान रहती हैं। चंचला बहुत प्रसन्न है अपने पति को परमात्मा स्वरूप में, शिव रूप में देख करके। जिस रूप के लिए कहा गया है, संसार में किसी का कैसा ही कोई सही रूप क्यों ना हो, उसमें कोई ना कोई दोष जरूर रहता है। एक ही रूप ऐसा है भगवान का जो निर्दोष है महाराज।
एक ही रूप है मात्र। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाए पया परिहरि बार विकार। संसार में हर जीव में कोई ना कोई दोष रहता है। पूर्णतः निर्दोष होना जीव के बस की बात नहीं है महाराज, क्योंकि वो माया की जगत में है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें दोष बना ही रहता है। सत्संग भजन करते करते जब भगवान कृपा करके अपने स्वरूप का दान भक्त को करते हैं, श्रोता को करते हैं, तब श्रोता भगवत कृपा से प्राप्त भगवत स्वरूप के द्वारा ही निर्दोष हो पाता है। इसलिए साधु संत ये बात मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं।